हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बताया था। आज मैं टाइप ऑफ बैरियर को बताऊंगा, जिसमें पहला होता है इंट्रा पर्सनल बैरियर, यानी पारस्परिक अंतर व्यक्तिक, यानी हम स्वयं के अंदर जो कुछ बाधाएं अपने उत्पन्न करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, इसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल बैरियर्स। बैरियर्स ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, यानी ऐसा जो अवरोध है, बाधा है, कहाँ से आता है? अलग अलग जो अनुभव, शिक्षा, एजुकेशन, वैल्यूज एंड पर्सनालिटी, यानी जो हमारी योग्यता है, जो वैल्यू है हम लोग देते हैं, तो उसके कारण जो है इंट्रापर्सनल बैरियर होता है। ये जो बैरियर्स होते हैं, दिस बैरियर्स अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, और ये जो बैरियर होता है ये मतलब अपने आप से, अपने से ही, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से होता है, जो उनके आचरण या आदत से भी असर डालता है। अलग अलग इसमें दिखा रहा है छः जो इसके भाग हैं वह रॉन्ग एजप्शन, यानी गलत धारणा, डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग हैं, कैटेगरिकल थिंकिंग, यानी स्पष्ट विचार जो लोग दे देते हैं किसी किसी बात पे, वाइड परसेप्शन, विविध धारणा, और रॉन्ग इंटरफ्रेंस, गलत हस्तक्षेप, इम्पीरियस कैटेगरी, यानी प्रबल श्रेणी, यानी प्रबल श्रेणी से भी ये होता है। तो इनको हम अगर अलग अलग देखेंगे तो पहला है आपका रॉन्ग एजप्शन। रॉन्ग एजप्शन क्या है? तो वी नो दैट टू पीपुल इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सेम, नॉट इवन सिबलिंग्स। दिस बैरियर अकर्स व्हेन द सेंडर ऑफ द मैसेज हैज अ फॉल्स एजप्शन ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड थिंकिंग ऑफ रिसीवर। ये हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में, यानी संसार में, हर एक व्यक्ति या उनके जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और ये अवरोध जो है क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेंडर जो होता है, जब संदेश को अपना भेजता है किसी के पास, तो उसकी बात को अगर वो गलत समझ लेता है, नहीं दूसरे वे में, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और वो कुछ और समझ लेता है, तो इसके कारण भी, यानी गलत धारणा अगर वो बना लेता है, तो इसके कारण भी ये इंट्रापर्सनल बैरियर क्रिएट होता है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल करके दे रहा है कि डॉक्टर जो है दवा लिखता है मरीज़ को और बोलता है कि टेक द मेडिसिन ओनली SOS, यानी SOS का मतलब होता है कि जब ज़रूरत हो, आवश्यक हो, तभी ये दवा लेना। लेकिन अगर पेशेंट SOS के बारे में नहीं जानता है तो वो हो सकता है कि वो लगातार दवा ले ले और उसे नुकसान भी कर सकता है। तो इसके कारण जो है रॉन्ग एजप्शन के कारण इंट्रापर्सनल बैरियर होता है। इसमें बता रहा है कि सेंडर सोचता है कि रिसीवर जो उसकी बात को समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है इस बात को। तो इसके लिए डॉक्टर को जो है नॉन वर्बल, जो सांकेतिक अथवा मौखिक रूप से भी उसको समझाना चाहिए, तब जाके वो समझ पाएगा। तो इस बाधा को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंट बैकग्राउंड। तो नो टू पीपल हैव सेम बैकग्राउंड इन द वर्ल्ड, यानी संसार में कोई ऐसा दो व्यक्ति नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि वो एक ही बैकग्राउंड के हों। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। इवन चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर जेनेटिक हेरिटेज। और यहाँ तक कि हम लोग परिवार में देखते हैं कि दो बच्चे अगर किसी परिवार में हैं तो वो भी अपने आनुवांशिक जो धारणा है उसके आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। तो दीज वेरिएशन आर ड्यू टू एजुकेशन। ये वेरिएशन क्यों आते हैं, विविधता क्यों आती है? तो शिक्षा के नाते, संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, एज, आयु के कारण भी होता है, और अदर फैक्टर्स, जो अलग फैक्टर हैं, तथ्य हैं, उनके कारण भी होता है। और विच गिव राइज टू द डिफरेंस बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल्स। और ये जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके कारण भी ये इफ़ेक्ट डालता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, इफ़ अ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेटिव गिव्स मच डिटेल्स अबाउट हार्डवेयर टू अ कस्टमर हु वांट्स टू गेट द कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन हिज हाउस, यानी इसमें जो है अगर कोई कंप्यूटर का जानकार है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बताता है, जो इंस्टॉल करने आया हुआ है और बहुत ज़्यादा बता रहा होता है, तो देन कस्टमर बिकम्स पजल एज ही इज़ नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड।
लेकिन जो कस्टमर है अगर वो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो सामने वाला उसको ज़्यादा इतना बता रहा होता है कि वो थोड़ा सा वो पहेली के रूप में नहीं, थोड़ा सा वो संदेह में आ जाता है। और कंप्यूटर रिलेटेड जर्गन्स यानी शब्द जाल, जो इनका कंप्यूटर के बारे में इतना ज़्यादा सामने वाला उसको बता रहा होता है कि शब्द जाल में फंस जाता है, वो निर्णय नहीं ले पाता है। हेंस दिस बैरियर राज ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड। तो अलग अलग बैकग्राउंड के होने के नाते, यानी कंप्यूटर वाला तो अपने बैकग्राउंड का है, वो उसको जान रहा होता है, लेकिन सामने वाला जो आया है इंस्टॉल कराने के लिए नहीं है उस बैकग्राउंड से, तो वो उसकी बात को नहीं समझ पाता है। तो इसका अगर हम दूर करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो स्पीकर मस्ट एनालाइज अबाउट द ऑडियंस एट रिसीवर इंड बिफोर स्पीकिंग टू देम। यानी जो स्पीकर है वो पहले क्या करे, एनालाइज करे उसका, और उसके बाद जो है जो ऑडियंस है उसको अपनी बात बताए, जो रिसीवर है, कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी बात को समझ सकता है कि नहीं। उस हिसाब से अगर वो बताता है तो एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल, एज एंड अदर फैक्टर्स अबाउट हिज ऑडियंस टू अवॉइड हिज बैरियर। यानी अगर वो पढ़ा लिखा है, अच्छे पर्यावरण का है, आयु मतलब आपके बराबर है, और ये जो तथ्य हैं तो इनको समझते हुए अगर आप उससे बात करते हैं तो ये बैरियर उत्पन्न नहीं होगा। कैटेगरिकल थिंकिंग, तो स्पष्ट जो धारणा लोग दे देते हैं। तो कैटेगरिकल थिंकिंग में देयर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट दे नो इट ऑल। यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पूरी तरह से कोई बात नहीं पता होती है, लेकिन वो उनका ये शो करना चाहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। सच पीपल आर कॉल्ड पैंसोफिस्ट। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं, जो भी हैं लोग, तो वो पैंसोफिस्ट कहलाते हैं। यानी वो शो करेंगे कि हमको सब कुछ पता है। तो दे थिंक दैट दे आर ऑल परफेक्ट। वो जानते हैं कि हम संपूर्ण हैं। एंड दे नीड नॉट एनी काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटेड टॉपिक। यदि कोई टॉपिक उनको मिला है तो वो जानते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है, वो उनको सब कुछ पता है। तो दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। और वो कोई सूचना भी नहीं लेना चाहते हैं कि कुछ चीज़ उनको बतानी है, कहीं कहनी है, तो सूचना लेना भी नहीं चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे अथवा टॉपिक पे। जैसे उदाहरण के तौर पे जनरली पीपल आर नॉट वेरी मच सीरियस और सिंसियर इन अटेंडिंग द रेगुलर मीटिंग्स in their office which are conducted on regular basis for smooth functioning in an organization। जैसा कि ऑफिसेज में होता है कि लोग जो है नियमित जो मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड नहीं करते हैं, और जो उनके लिए ही होती है, जिसके कारण जो है रेगुलर बेसिस पे तो होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाते हैं, यानी मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको सब कुछ पता है, हमें सब कुछ जानते हैं। तो इससे कैटेगरिकल थिंकिंग के कारण भी बैरियर्स उत्पन्न होता है। तो इसको कैसे दूर करेंगे? तो पर्सन मस्ट ओवरकम फ्रॉम दिस बैरियर, अदरवाइज सम टाइम ही माइट बी इन अ मेस। यानी इसके कारण जो है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, कैटेगरिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा वो विश्वास रखता है, उसका स्पष्ट जो विचार होता है, तो इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी जब वो मीटिंग से अटेंड नहीं करेगा तो मीटिंग की पूरी बात जानता नहीं हो रहा होगा, तो उसको कहीं काम करने में कोई गलत वो काम कर देगा, जिससे उसके ऊपर, जिसकी जॉब के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको दूर करने के लिए द थिंग्स शुड बी कंट्रोल्ड एट रिसीवर्स एंड अटेंटिवनेस इज रिक्वायर्ड एट एवरी मोमेंट इवन इफ द मैटर इज नोन टू लिसनर। यानी पहले तो उसको जो है हर चीज़ को जानना चाहिए हर वस्तु के बारे में। उसके बाद एक नियंत्रित करना चाहिए कि रिसीवर के पास जो बात अपनी बताना चाह रहा है तो वो उस बात को समझ सके, और तभी उस बात को उसको बताना चाहिए। नहीं पहले से अपने आप को ज्ञानी नहीं मान लेना चाहिए कि हमको सब कुछ पता है। हमको जो है उसके बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही कोई बात किसी के सामने कहनी चाहिए। वैलिड परसेप्शन का क्या मतलब है? विविध धारणा, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन ओपिनियन है, सबका अपना व्यक्तिगत धारणा होता है अबाउट अ पार्टिकुलर थिंग, यानी किसी भी बात के लिए।
एंड हिज परसेप्शन में डिफर फ्राम अदर्स, और उनकी जो धारणा होती है लोगों से अलग भी हो सकती है, उनके टेस्ट के अनुसार, प्रेफरेंसेस के अनुसार, नॉलेज के अनुसार, जो भी ज्ञान है, जो भी धारणाएं हैं उनके अनुसार जो है अलग अलग धारणा होती है। देयर इज अ वेल नोन स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन, यानी एक कहानी आपको पता होगी कि 6 जो ब्लाइंड मैन थे, अंधे व्यक्ति थे, जिन्होंने हाथी को एक बार जो है देखा और उसके बारे में अलग अलग धारणाएं बनाई, अलग अलग चीज़ें बताई। तो सबकी जो बात थी, सबकी जो धारणाएं थी अलग अलग थी, हैं, डिफरेंट फ्राम अदर्स। तो वैलिड परसेप्शन में आया, तो इसके कारण भी बैरियर्स उत्पन्न होता है। इसको दूर करना है तो सेंडर शुड हैव अ ब्रॉड रिप्रेजेंट पर्सपेक्टिव टू रिमूव दिस बैरियर, यानी जो सेंडर है वो जो अपनी धारणा दे रहा है तो इस बैरियर को वो दूर कर सकता है। इसके लिए क्या करें? इफ़ अ पर्सन हैव इट्स ओन परसेप्शन अबाउट अ थिंग इवन ही मस्ट हैव अ स्पेस फॉर द अदर्स परसेप्शन। तो अगर किसी कोई व्यक्ति है जो अपनी धारणा बना ले रहा है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन उसको अपनी धारणा को बताने के पहले उसको जो दूसरे लोग हैं उनकी धारणाओं को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ही मस्ट सी द थिंग फॉर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो दूसरों के धारणाओं के हिसाब से भी क्या कर सकता है, अपनी धारणा बना सकता है, यानी उस गलत सही का निर्धारण कर ले कि और लोग क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर वो अपनी बात बताता है, अपनी धारणा बताता है, तो ये इस टाइप का जो वैलिड परसेप्शन वाला जो बैरियर है ये नहीं उत्पन्न होगा। रॉन्ग इंटरफेरेंस, रॉन्ग इंटरफेरेंस का मतलब गलत हस्तक्षेप। गलत हस्तक्षेप क्या होता है? तो समटाइम पीपुल मेक रॉन्ग कंक्लूजन्स, यानी कुछ लोग जो है गलत जो क्या होता है कंक्लूजन करते हैं, कोई चीज़ जो मैटर होता है उसका जो वो अंत होता है तो वो गलत कर देते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द थिंग्स और मैटर, यानी किसी कोई काम है, कोई कार्य है, यानी कोई चीज़ है, तो उसका जब विश्लेषण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किसी मैटर में या किसी वस्तु में गलत उदाहरणा बना लेते हैं। तो इंटरफेरेंसेस आर मोर ड्रामेटिक देन अ फैक्ट, यानी वहाँ पे वो नाटकीय रूप ले लेता है। अगर वो अपन लोग देखते हैं कि लोग कहीं जाते हैं पंचायत में या पंच बन के जाते हैं, वहाँ पे वो सबकी बात सुनते हैं, उसके बाद जो है वो जो निर्णय लेते हैं तो कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है या नाटकीय हो जाता है। तो हैंस दिस गिव राइज टू गॉसिप एंड रूमर, जिसके कारण जो है गॉसिप होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो इफ़ इंटरफेरेंस आर बेसलेस एंड प्री कंसीव्ड दिज हैम्पर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो लोग क्या करते हैं, गलत गलत हस्तक्षेप करते हैं और अपनी धारणा देते हैं, जिसके कारण जो है गलत जो संचार है वो चारों ओर फैल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि बॉस है, बॉस के साथ कोई उसके साथ फीमेल सेक्रेटरी है और वो लोग बहुत देर तक कार्य करते हैं एक साथ ऑफिस में, तो उसके कारण भी लोग अपना अलग अलग धारणा बना लेते हैं। और अगर कोई लेडी बॉस है, उसके साथ जो है जेंट्स जो हैं कुछ काम कर रहे हैं लगातार, तो वहाँ पे भी तो लोग अलग अलग अपनी धारणा बना के उसके बारे में बोलते हैं। तो ये रॉन्ग इंटरफेरेंसेस, गलत हस्तक्षेप, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, ये चीज़ जो है सही नहीं होता है। और इसको कैसे दूर किया जाता है? तो पीपुल मस्ट एनालाइज थिंग्स द लाइट ऑफ बोथ साइडेड एस्पेक्ट्स, यानी लोगों को अपने विचार जो हैं दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देने चाहिए, यानी किसी के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। दे मस्ट नॉट ब्लाइंडली फेथ इन द डाटा प्रोवाइड्स टू देम, यदि कोई बात कोई किसी को बता रहा है तुरंत उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसका जो कंक्लूजन है या कोई बात है तो पहले उसके विश्वास करना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए, तभी अपनी राय देनी चाहिए। पीपुल शुड हैव अ प्लेस फॉर नेचुरल थिंकिंग, और लोगों के जो है अपनी प्राकृतिक जो विचार करने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करना चाहिए। पीपुल शुड हैव ब्रॉड माइंड्स टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, यानी कोई डाटा आपके पास है पहले से है, यानी कोई बात कोई कह रहा है तो जो आपकी प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से आप माइंड्स को ब्रॉड बनाना चाहिए, थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, तब कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि आपको कोई बात कोई बता रहा है
किसी के बारे में गलत मैसेज दे रहा है, तुरंत उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो जो है ये नहीं कि वो जो कर रहा है वही काम आप भी करने लगें, तो गलत हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए। इम्परिवस कैटेगरी मतलब प्रबल श्रेणी यानी जनरली वी रिएक्ट पॉजिटिवली टू इन्फॉर्मेशन। यदि कभी कभी हम किसी सूचना पे सकारात्मक अपना रिएक्शन देते हैं, तो इफ़ इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद आवर ओन व्यू एंड एटीट्यूड, यदि ये हमारे स्वयं के दृष्टिकोण के हिसाब से होता है, आचरण के हिसाब से होता है, तो बट द न्यूज विच डज नॉट सूट टू आवर टेस्ट, हमारे अनुसार होता है लेकिन हमारे मतलब हमारे अनुसार वो नहीं होता है। एंड प्रेफरेंसेस वी डिसबिलीव, क्योंकि जो हमारा अविश्वास उसके ऊपर नज़र आता है, और रिएक्ट निगेटिवली, और हम लोग क्या करते हैं उस पर नकारात्मक अपना रिएक्शन देते हैं। तो इम्परिवस कैटेगरी यहाँ पे यानी प्रबल श्रेणी यहाँ पे आती है। और दोज हु मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी डेविएशन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके कारण जो है जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डेविएशन यानी विचलन, अपने दृष्टिकोण को अलग अलग बताते हैं। तो ये इम्परिवस कैटेगरी के कारण, प्रबल श्रेणी के कारण भी क्या होता है, बैरियर उत्पन्न होता है। इसको कैसे दूर किया जाए, तो रिसीवर मस्ट हैव अ ब्रॉड माइंड, रिसीवर के पास जो भी ब्रॉड माइंड होता है, सो दैट ही कैन वेलकम एवरी थॉट। तो उसे अगर कोई बात सामने आ रही है तो उसका उसे स्वागत करना चाहिए, और एनालाइज करना चाहिए, पहले विश्लेषण उसका करना चाहिए, विदाउट प्रोन्सेप्शन यानी बिना कोई पक्षपात किए। वी शुड बी वेरी मच इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड डूइंग थिंग्स, यानी हमें अव्यक्तिक रूप से कोई निर्णय लेना चाहिए और कोई कार्य करना चाहिए। पीपुल मस्ट थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन कंडेम देम एवरी टाइम इवन विदाउट गिविंग अ थॉट ऑन द मैटर, यानी लोगों को निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए, अपना दृष्टिकोण बताने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, और उसके बाद जो है थोड़ा सा समय लेके उसके बाद अपनी सोच है, जो मैटर का जो सॉल्वेशन हो सकता है उसको बताना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको जो 6 इंट्रापर्सनल बैरियर के जो अलग अलग जो बैरियर्स थे उसको मैंने बता दिया, उसके बारे कैसे दूर किया जा सकता है इसको भी मैंने बताया। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसके बाद इंटरपर्सनल बैरियर है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चिल्ड्रन आप इस वीडियो को देख के हमको उम्मीद है कि इंटरपर्सनल बैरियर्स के बारे में समझ गए होंगे, पारस्परिक अंतर व्यक्तिक बैरियर्स जो क्रिएट होता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट गुड बाय।